बच्चों कैसे हैं आप सब। आपको एटम की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में तो पता ही होगा, है ना। एटम में बाहर, सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर अंदर न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने भी प्रोटॉन का काउंट होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। मान लो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 1 है। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। ऐसे हो गया मास नंबर। मास नंबर इज द टोटल ऑफ द न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। जैसे कार्बन का हो गया 12, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, ठीक है। उस तरह से दोनों को हमने जोड़ दिया तो आ गया मास नंबर। और मास नंबर जो है वो, है ना, डिपेंड करता है किस पे, कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, मतलब कि उसका कुछ कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। मास नंबर को ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, और इधर एटम का सिंबल लिखते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं। अब आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप वो है जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है, ठीक है, लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रॉन बराबर है दोनों में, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर, बस डिफरेंट क्या है? मास नंबर डिफरेंट है। जैसे कार्बन का होता है कार्बन 12, कार्बन 14, ठीक है, आइसोटोप है। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, 3 होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम 3 होते हैं हाइड्रोजन के। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ठीक है। तो दोनों का हम औसत देखते, तो ये ऐसा नहीं कि कोई भी कंपाउंड है, क्लोरीन है मान लो, तो वो उसमें दोनों आइसोटोप होंगे, 35 भी होगा, 37 भी होगा। तो 75% तो 35 होता है उसमें, और 25% जो है आपका 37 होता है। तो दोनों को हम निकाल सकते हैं कि कितना है, 35.5% है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एटम आता है उसके अंदर 35% आ रहा हो, तो उसमें नहीं कि इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन वगैरह कोई आधा है, इलेक्ट्रॉन वगैरह आधा नहीं, ऐसा नहीं है। एटम कोई आधा नहीं है, लेकिन उसका एटॉमिक वेट उतना आ जाएगा। अब आइसोबार क्या है? आइसोबार में एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होंगे, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो बराबर होगा। जैसे कि कैल्शियम 20 होता है, आर्गन, ठीक है, एटॉमिक नंबर इनके कितने हैं? 12, 18 और 20 तो कैल्शियम का है, 18 आर्गन का है, लेकिन 40 होगा इनका मास नंबर। तो वो आइसोबार कराएंगे। बार मतलब वेट, नंबर मतलब क्या? एटॉमिक नंबर, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन देखते हैं हम, ठीक है। अब आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर। हमको ये तो मालूम ही है कि ये न्यूक्लियस है, ये सेल्स है इसकी, ठीक है, और ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर
क्या होता है एटॉमिक नंबर? इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1। आप कार्बन का 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द प्रोटॉन, है ना, कंफ्यूजन वाली बात नहीं। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन कितने हैं उसमें, और कुछ नहीं है। और इसके कायसर, ठीक है, ये जेड से डिनोट करते हैं, जेड इज इक्वल टू 6। अब आ जाओ मास नंबर। मास नंबर क्या है? टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब कार्बन में, कार्बन है 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो कितना हुआ? 12। ये क्या है? मास नंबर। इसको AMU लिखते थे पहले, 12 AMU, लेकिन अब खाली ये U से लिखते हैं 12U, ठीक है। इतना आगे समझ में आपके मास नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपका वो है। अब क्या है? इलेक्ट्रॉन, अगर किसी में एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन 8 है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके बराबर ही होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर कितना होगा? 8, जेड 8 होगा इसका, और चार्ज कितना होगा इसके ऊपर एटम के? 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, तो चार्ज न्यूट्रल होगा, 0 होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? अब आ जाओ आइसोटोप। आइसोटोप्स, आइसोटोप में क्या होगा? एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब कि एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन तो सेम होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है ये डिफरेंस होंगे, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ठीक है, 3 होंगे, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। इनमें अंतर क्या है? इसके अंदर न्यूट्रॉन
0 है, इसके अंदर न्यूट्रॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है। ठीक है, न्यूट्रॉन में अंतर है। अब ये कार्बन 6 12 6 कार्बन 14, ये आइसोटोप है इसका, ठीक है, कार्बन का। तो इसमें क्या है, इसमें न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 मास नंबर 12 और जितने प्रोटॉन है उतने एटॉमिक नंबर 6। इसमें न्यूट्रॉन अभी देखते हैं, प्रोटॉन 6 मास नंबर 12 एटॉमिक नंबर 6 और इसमें मास नंबर कितना है 14। 12 इसका था मास नंबर। न्यूट्रॉन कितना है 6 14 में से गए 8। ठीक है, अब जो आपका ये नहीं है कि आइसोटोप, एक आइसोटोप जो है मिक्सचर के रूप में रहते हैं किसी का भी। अब क्लोरीन का है ये 35 37 दोनों मिलके रहते हैं। 75% ये होता है और 25% ये होता है। तो इसका हमने जब एटॉमिक मास निकालना है तो हम ये देखेंगे, सॉरी 35% ये होता है और 37% ये होता है। ठीक है, अब इसका मास निकाल लेंगे तो हमने क्या करना है 35 मल्टीप्लाई बाई 75। हाँ ठीक है, मैं ठीक बता रहा था, सॉरी यार यहाँ गलत हो गया। 75% ये और 25% ये, तो 35 कितना है मल्टीप्लाई बाई 75/100 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाई 27/100। इसको करा हमने 105/4 प्लस 37/4 इजिकल टू 142/4 इजिकल टू 35.5 U आ गया। ठीक है, आ गया। तो हम ये करते हैं, अब इनका यूज क्या होता है, यूज ऑफ आइसोटोप कई यूज होता है, जैसे कोबाल्ट 60 कैंसर सेल को डेड करने में यूज होता है। यूरेनियम 235 ये 0.72% पाया जाता है यूरेनियम में। ये फ्यूल, ये कैंसर सेल को डेड करने में। ठीक है, कार्बन 14 किसमें डेटिंग में काम आता है। कार्बन डेटिंग, जिससे हम पता लगाते हैं कोई चीज कितनी पुरानी है, फॉसिल वगैरह कितना है, उससे कार्बन डेटिंग का काम करते हैं। आयोडीन 131 आयोडीन 131 ग्वाइटर में काम आता है। घेंगा रोग हो जाता है जो गले में, ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, अब रेनिन 188 और फॉस्फोरस 32 ये भी कैंसर में काम आते हैं। ठीक है, ये आइसोटोप के बारे में मैंने आपको बताई, आइसोटोप जो काम आते हैं और नहीं आते। अब अगला टॉपिक है आइसो बार। इसमें क्या होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर।
मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर उनका डिफरेंस होगा। जैसे कैल्शियम आर्गन, कैल्शियम आर्गन, इसका क्या होता है 20, इसका क्या होता है 18। ये क्या है एटॉमिक नंबर, डिफरेंस है दोनों, एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंस है, लेकिन मास नंबर दोनों का 40 होगा। फोर्टी मतलब कि इसमें न्यूट्रॉन जो है ज्यादा है इससे, तो इसमें तो 20 + 20 है, 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, इसमें 20 + 30 और 18 + 22, ये है, ठीक है। तो इसमें मास नंबर सेम होगा, मास नंबर = इलेक्ट्रॉन प्लस मास नंबर = प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये मास नंबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर = ये मास नंबर, एटॉमिक नंबर = नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते। इलेक्ट्रॉन में चार्ज वगैरह हो कम ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए प्रोटॉन को गिनते हैं। प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा ना, प्रोटॉन तो नहीं निकलेगा, तो हम प्रोटॉन को देखते हैं। एटॉमिक नंबर = प्रोटॉन, मास नंबर है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, ठीक है, आया समझ में। जैसा लगा मेरे चैनल पे कमेंट कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, और मुझको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ओके बाय।